हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हर एक चैप्टर के, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे आपको पता है कि आपकी जो बुक होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, जहां पे फर्स्ट हाफ में आपके अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेकंड हाफ में आपके अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों ही बुक इंपॉर्टेंट होती है। तो आज मैं आपको फर्स्ट बुक के जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, टॉपिक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारी चीजें बताऊंगा जो भी आपके 1 मार्क्स में, शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। और मैं एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी शेयर करूंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप जल्दी से जल्दी बिना किसी देर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट वायरल पेपर भी शेयर करूंगा जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जो आने वाले क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आप चैप्टर देख रहे हैं वो आपका है स्थिर वेलोसिटी। यहाँ पे आपको कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन टॉपिक कर लेने वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेरिवेशन की बात करता हूँ। तो आपको यहाँ पे दो डेरिवेशन है। आपका एक डेरिवेशन आपका वैल्यू द्विध्रुव के लिए, जहां पे उसका होता है अच्छी और एक निरक्षीय स्थिति होता है। ये आपको दोनों डेरिवेशन से एक डेरिवेशन आपका आ सकता है, तो आप इन दोनों डेरिवेशन को अच्छे से कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक डेरिवेशन आता है गॉस की थ्योरम। गॉस की जो प्रमेय होता है, प्रमेय है उसका आपको डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जा सकती है। साथ साथ गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग में आपके पास पहले 3 अनुप्रयोग थे, बट अब आपके पास 2 ही अनुप्रयोग बचे हुए हैं। एक आपके पास क्या है, एक अनंत लंबाई का चालक है, ठीक है, अनंत लंबाई का रज्जुरेखी चालक, और दूसरा क्या हो गया आपका पास एक शीट यानी चादर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के लिए आपको वैद्युत चुंबकीय तीव्रता का जो डेरिवेशन है वो आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया डेरिवेशन की बात। अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आप कर लीजिए, तो वहां पे आप कूलम का नियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलम का नियम जरूर कर लीजिए। और यहाँ पर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो होता है क्वांटीकरण। ठीक है, यानी आवेश का क्वांटीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो 1 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको वो टॉपिक भी कर लेना है। साथ साथ यहाँ कभी कभी पूछ लेता है कि जो आपका कूलम का नियम, उस कूलम का नियम का वेक्टर रूप, ठीक है, वेक्टर रूप में छोटा सा डेरिवेशन होता है, वो 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, तो आप उसको भी बार कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो आपका स्थिर वेलोसिटी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके यही है। और अगर आप 1 नंबर डेफिनेशन में बात करना चाहें तो आप वहां पे वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लीजिएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये आपके 1 लाइन की आपकी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशंस होती हैं विद फॉर्मूला, तो आपको ये चीज पढ़ लेनी है। ठीक है, तो आप अगर इस चैप्टर आप इतना कर लेंगे तो आपको 100% बहुत अच्छे यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बात करता है अगर सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आपको यहाँ पे जो संधारित्र वाला पोर्शन है इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, इस संधारित्र में क्या होता है, जो आपका धारिता पूछा जाता है, क्या होता है, जो आपका समांतर प्लेट होती है संधारित्र की, उसकी धारिता का एक डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे इसमें बेस्ट न्यूमेरिकल्स बहुत आ सकते हैं, जैसे कि आपको पता है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। तो आपको यहाँ पे संधारित्र का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का एक जो आपका मेथड है, फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए और उस पर बस आप 1-2 क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और साथ साथ इसमें एक और होता है, जो संधारित्र में जो ऊर्जा स्टोर होती है, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर होती है, उसका एक पूरा डेरिवेशन पूछ लेता है जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 CV²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का संधारित्र के लिए, स्थितिज ऊर्जा का। ये आपसे जो फॉर्मूला होता है इसका डेरिवेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको ये चीज कर लेनी है। ठीक है, अब जैसे कि बात करें अगर वैद्युत विभव की, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, तो वैद्युत विभव में आप क्या कर लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति बताई थी, उसका डेरिवेशन आप वैद्युत विभव में कर लीजिए। अभी पहले वाले में तो क्या आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी पहले वाले चैप्टर में, जबकि यहां पे क्या करना होगा, आपको वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में आपको क्या करना है, वहां पे वैद्युत विभव को निकाल लेना है। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन में आपको इतना कर लेना है। ठीक है, साथ साथ आप यहाँ पे जो सेकंड जो चैप्टर है वहां पे आप एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, वो आपका समविभव पृष्ठ। जहां पे क्या होता है आपको बताना पड़ता है कि कौन सी ऐसी पृष्ठ होती है जिस पृष्ठ पे क्या होता है विभव समान होता है, उसे क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन आपसे एक नंबर पूछ सकता है, तो आप इसको भी यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, साथ साथ अगर धारा की, तो धारा में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास एक विभव मापी। विभव मापी में आपको पता है कि 2 इसके यूज होते हैं। वो दोनों यूज क्या होता है, एक आपको निकालना होता है आंतरिक प्रतिरोध निकालना होता है, और दूसरा होता है कि आपको सेल जो होता है, सेल का संयोजन होता है, उसमें क्या करना है, आपको उनके बीच में कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो उसके एप्लीकेशन, उसमें एक एप्लीकेशन जरूर पूछ लेता है, तो आप विभव मापी को जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ साथ मीटर ब्रिज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे चीजें हैं जो थ्योरेटिकल है
और डायग्राम बेस्ड है, तो अगर आप इसको डायग्राम बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो मीटर ब्रिज कर लीजिएगा। मीटर ब्रिज के साथ में आपको करना है तो आपको व्हीटस्टोन सेतु कर लेना है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे जो कंडीशन होती है बैलेंस कंडीशन, जो आपको पता होगा संतुलित अवस्था P/Q = R/S जो आपकी कंडीशन होती है, उसका छोटा सा डेरिवेशन होता है। अगर आप चाहे तो उसको कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो आप खाली व्हीटस्टोन सेतु की डेफिनेशन और उसका डायग्राम बना के उसको जो कंडीशन वो आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें किरचॉफ की। किरचॉफ के दोनों नियम है, ये आप जरूर रख लीजिएगा। इनमें से एक नियम आपसे पूछा जा सकता है, तो आपके किरचॉफ के दोनों नियम जो है, एक है धारा का नियम और एक है आपका विभव का नियम यानी वोल्टेज का नियम। इन दोनों नियम में से आपका एक नियम पूछा जा सकता है, तो आप इन दोनों नियम को याद कर लीजिएगा। ठीक है, साथ साथ किरचॉफ लॉ पे एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन, पहले आप कर चुके हैं क्वेश्चन, तो आप जरूर कर लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया है तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाया था अपने वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे मैंने आपको किरचॉफ का एक न्यूमेरिकल करा के दिखाया था क्वेश्चन कैसे करना है। अगर आपको समझ में आ जाए तो करिएगा, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन इसका जरूर आपका लॉन्ग में आ जाता है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे आपको ओम का नियम का डेरिवेशन है, निगमन पूछ सकते हैं, जहां पे आपको जो अपवाह वेग है, अनुगमन वेग है, उसका आपको यूज करके क्या करना है, ओम के नियम का सत्यापन करना है। ठीक है, तो ये भी आप चीज कर लीजिएगा। और अनुगमन वेग की डेफिनेशन आपके एक नंबर पूछी जा सकती है। ठीक है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, साथ साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर सेल का नियोजन। ठीक है, सेल का जो आपको पता आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, या आपका जो भी रिलेशन होता है किसमें विभव में और आंतरिक प्रतिरोध में रिलेशन होता है, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, इसकी एक एक लाइन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो अगर आप याद पहले से कर चुके हैं तो आप इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इतने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको बता रहा हूँ, सारे टॉपिक नहीं बता रहा हूँ। इतने टॉपिक आप अगर कवर कर लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इतने में आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका चैप्टर, वो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका है क्या, गतिशील आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। यहां से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लॉरेंज बल आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। दूसरा यहाँ पे पूछा जाता है आपका बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का जो नियम है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर बायो-सेवर्ट का नियम का यूज करके आप क्या करना होता है, रैखिक चालक की वजह से वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ता है। अगर आप ये डेरिवेशन पहले कर चुके हैं तभी करिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है इसमें टाइम वेस्ट करने की। ठीक है, इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप एम्पियर का जो परिपथी नियम है उसको कर लीजिएगा। ठीक है, एम्पियर का परिपथी नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर दो आपके एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, एक आपका एप्लीकेशन होता है कौन सा, एक आपका एप्लीकेशन होता है सोलेनॉइड का यानी परिनालिका का, और दूसरा होता है आपका टोरॉइड का। ठीक है, तो परिनालिका यानी कि जो सोलेनॉइड का डेरिवेशन है चुंबकीय क्षेत्र का, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, एम्पियर के नियम पे है। ठीक है, और टोरॉइड का, ये दोनों डेरिवेशन में से एक पूछ लेता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर कर लीजिएगा, वो है आपका एक धारावाही लूप जो होता है, उस धारावाही लूप के केंद्र पर या फिर अच्छी स्थिति पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है। ये आपका बायो-सेवर्ट के नियम का एक अनुप्रयोग है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप इस डेरिवेशन को जरूर कर लीजिएगा, ये डेरिवेशन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो है आपके पास पृथ्वी चुंबकत्व, जहां पे आपको क्या करना है, नति कोण और नमन कोण, ये दोनों आपको कोण पढ़ लेने हैं। साथ साथ क्या करना है, आपको यहाँ जो पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव होते हैं, ये आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेते, तो आपको इस एक क्वेश्चन को यहाँ पे जरूर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप इतना चीज कर लेंगे तो आपके यहाँ पे बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, बाद में इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि जो b का इक्वल टू होता है, b इक्वल टू होता है √bh² + bv²। ये छोटा सा डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है, आपको डायग्राम बना के बताना पड़ता है कि आपका जो नमन कोण नति कोण का पूरा डायग्राम एक बना के होता है, आप उस पोर्शन को कर लीजिएगा, वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। ठीक है, बस आप इसमें से एक ही चीज कर लीजिएगा, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। बात करते हैं यहाँ पर अगर हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पे आपको सबसे पहले फैराडे के दो नियम कर लेने हैं, रट लेने हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो आप कर लीजिएगा। फैराडे के दोनों नियम आप पढ़ लीजिएगा। साथ साथ दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, जो आपके नियम होते हैं, जिससे क्या होता है आपका अंगूठे का नियम हो गया, ठीक है, बाएं हाथ का नियम हो गया, दाएं हाथ का नियम, ये जो नियम है इन नियम को आप कर लीजिएगा। इनमें से एक नियम आपका पूछा जा सकता है, तो अगर आपने पहले से 10th में पढ़ा हुआ है तो ये चीज आपको पहले से ही पता होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका लेंस का नियम, जो आपका पता है फैराडे का द्वितीय नियम है, वो आपसे अलग से पूछ सकता है, तो आप इसको कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपसे पूछता है कि म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, जिसको बोलता है स्वप्रेरण या फिर अन्योन प्रेरण, इसका आपको छोटा सा डेरिवेशन होता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, आपको एक्सप्लेन करने को बोल सकता है, तो आप वहां पे ये चीज
कर लीजिएगा। ठीक है, साथ से यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जब कोई भी जो चालक होता है जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या होता है, उसके एंड पर एक विभवांतर आता है, उस विभवांतर को आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे एडी करंट यानी भंवर धाराएं जो होता है वो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या करिएगा उसको भी यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें फिलहाल इतना ही करिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं फिर केवल। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें प्रत्यावर्ती धारा, तो यहां से मैं आपको बोलूंगा कि आप पूरा चैप्टर कर लीजिए, बिकॉज प्रत्यावर्ती धारा में आपसे कम 1 से 2 न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा, साथ आपसे यहाँ पे 1-2 डेरिवेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप जो प्रत्यावर्ती धारा के अगर टॉपिक आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करिए, एलसीआर सर्किट, सीआर सर्किट और आरसी सर्किट, ठीक है, इनको टॉपिक कर लीजिएगा। यहाँ पे एक आता है आपका अनुनाद आवृत्ति, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ से यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती धारा के जो आपके क्या होता है, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, ठीक है, जो प्रतिघात होते हैं, इन सबके जो छोटे डेरिवेशंस हैं वो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एक डायग्राम होता है जिसको पता है कलांतर का डायग्राम होता है, वो कलांतर का डायग्राम हर एक सर्किट में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अगर आपको चैप्टर में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं उसको ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, तो अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो सीधे सीधे आप कम से कम 5 से 7 मार्क्स आपको सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये चैप्टर आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे लास्ट जो चैप्टर आपके पास है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए, इस चैप्टर में चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, या फिर अगर ना छोड़ना चाहे तो आप केवल यहाँ पे जो आपकी अलग अलग तरंगे होती हैं, जैसे रेडियो वेव्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, गामा रेज होती है, एक्सरे होती हैं, ये जो आपकी सारी किरणों के चार्ट दिया रहता है, आपको देखा होगा एनसीईआरटी बुक में पीछे चार्ट दिया हुआ है, वहां पर जितने भी तरंगे होते हैं उन तरंगों के जो अनुप्रयोग हैं वो अनुप्रयोग आप जरूर कर लीजिएगा। उन तरंगों की जो आपकी होती है, जो आवृत्ति की जो रेंज होती है, ठीक है, या फिर जो वेवलेंथ की रेंज होती है, या पूछ सकता है कि कौन सी जो तरंग होती है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ की होती है, तो ये जो टॉपिक है, ये पूरा चार्ट है, उस चार्ट को आप यहाँ पे बात देख लीजिएगा। ठीक है, साथ से यहाँ पे मैं एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, वो आपका फॉर्मूला है C = E/B। ठीक है, E यहाँ पे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, और B यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, वो आप कर लीजिएगा। और साथ से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको मैं बता सकता हूं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखिए, यहाँ पे एक आता है आपके पास C = 1/√μ0 × ε0। ये एक प्रूविंग जो है, ये प्रूविंग आपसे 2 मार्क्स में पूछ लेता है, तो आप इस 2 मार्क्स में इसको जरूर कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप इसको जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इतनी चीज बता दी है, यहाँ पे आपको साथ साथ क्या करना है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो आपकी वो होती है, वेव की इक्वेशन होती है, ठीक है, उस वेव की इक्वेशन अगर आप पढ़ना चाहे, टाइम बचता है तो कर लीजिएगा, अगर नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं है। फिर ये चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें से 1 ही 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको स्किप भी कर दें, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो इतने टॉपिक मैंने बताए हैं, ये आपके टॉपिक ये नहीं कि ये टॉपिक आपको सिर्फ इतना ही करना है, मेरा ये है कि पहले आप इसको कर लीजिएगा, जितना मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद अगर कुछ छोड़ भी देते हैं तो आपको खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन जितने टॉपिक मैंने आज आपको बताए हैं, इतने टॉपिक मिनिमम है, मतलब आपको इतना कर लेना है, इतना करने के बाद आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप रिमेनिंग टॉपिक को कर सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे टाइम बचता है। अगर टाइम नहीं बचता है तो आप इतने टॉपिक को आराम से कर सकते हैं, ये बहुत आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और उन बच्चों को जो लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर वो बिल्कुल ब्लैंक है, अभी वो सोच रहे कैसे पास हुआ जाए, तो उनके लिए मैं बताऊंगा यहाँ पे आप क्या करिए, धारा चैप्टर को कर लीजिएगा, धारा चैप्टर को और स्थिर वैद्युतिकी फर्स्ट 3, और साथ से जो आपका क्या है 4 चैप्टर, 1, 3, 4, और यहाँ पे एक चैप्टर पढ़ाऊंगा 7। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा। अगर इन 4 चैप्टर को भी कर लेते हैं तो भी आपका जो फर्स्ट हाफ बुक है इसमें आपको आराम से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, उन लोग के लिए क्या है, जितने टॉपिक मैंने बताए हैं इनको आप पहले कर लीजिएगा, इसके बाद फिर ही आप आगे जाके अन्य टॉपिक पर जाइएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर करिए, तो आप कमेंट के जरिए हमको पता चलता है कि आपके पास कौन सी समस्या है और उस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप उस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग यहाँ पर सेकंड जो बुक है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, वो है आपका वायरल पेपर, जहां पे मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। उसके लिए आपको इंतजार करना है और हमारे साथ बने रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।